तरह ये नहीं होगा कि फाइंड माय प्राइम मिनिस्टर इन द पिक्चर कि वो कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। इंडिया को जो अप्रोच मिल रही है, इंडिया को जो एक वो हाई लेवल पे जा रहा है, वो उसकी गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग जो कर रहे हैं आईटी में, वो हम अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं मेरे खुद के, ठीक है ना। हमारे पास उनको मैं खुद अमेज़ोन सिखा रहा हूँ। हमारा कोई मतलब कि इंडिया हमें कंपैरिजन के कोई काबिल नहीं समझता, ठीक है ना। इंडिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, ठीक है ना। इवन स्टार्ट होता है वो जी गवर्नमेंट 5 साल की है, 5 साल वो पूरे नहीं करेगी, हम प्रोजेक्ट ही 2 साल का रखें, ठीक है ना, ताकि उसी गवर्नमेंट वो कंप्लीट हो, छोटा सा उसकी गवर्नमेंट का ठप्पा लगे उसको। आपका नाम? साकी। साकी नाम तो आपने ऐसे रखा हुआ है कि जैसे आप किसी को सर्व करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ, ऐसे ही है? कोर्स मैं समझ गया और बिल्कुल सर्व करता हूँ। मैं खाना है साकी जिंदाबाद। अच्छी बात है, इंसान को जाना चाहिए, डिप्रेशन दूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आजकल जो मामलात डिप्रेशन के और तो खुशी बांटनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बांटनी भी चाहिए। अच्छा सवाल है हमारा आज का ये है कि बात करते चलते हैं हम भारत की, तो भारत टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा ग्रूम नजर आता है हम लोगों को, स्पेशली अगर देखा जाए तो चाहे उनकी महाराष्ट्र मुंबई की बात कर लें, बेंगलुरु की बात कर लें, तो IT के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है ये उनकी 2 स्टेट्स। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो रिसेंटली प्रोजेक्ट भी एक सामने आया उनका, जिसकी अगर बात करें सोलर पैनल्स लगाने की, तो काफ़ी आई थिंक सो कि इंडिया ग्रूम कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स ये अभी जो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट उनके एक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है सोलर सिस्टम का, सो उस पर आलमोस्ट वो 30 गीगावाट का है, 30 गीगावाट। इट्स रियली टू मच पावर, ठीक है। और इस पे वो आलमोस्ट $2.2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस पे आलमोस्ट उन्होंने को 4000 वर्कर्स और बेतहाशा इंजीनियर्स को, मतलब एक अच्छा रोज़गार मिलेगा कंट्री को। और इस तरह का उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इससे पीछे देख लें चंद्रयान जो उनका हुआ है, चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ उनका। और उसके अलावा अगर आप IT पे देखें तो ये इट्स रियली टू मच वंडरफुल। और कंट्री कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक्जेक्टली आपकी बात 100% एग्री करती हूँ मैं कि इंडिया दिन ब दिन बहुत ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2022 से लेकर 2023 तक वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। एंड टेस्ला जैसी गाड़ियाँ अगर वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो सकती है तो फिर क्या कहना। चाइना की BYD वहाँ पर जाना चाह रही है, स्पेशली 10 बिलियन की कह लें कि इन्वेस्टमेंट भी रिजेक्ट हो चुकी है चाइना की इंडिया की तरफ से। दे हैव सो मच पावर। रिसेंटली COP28 में आपने देखा होगा दुबई में मीटिंग हुई है क्लाइमेट चेंज पर, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्टांस दिया कि हम वहाँ के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह ये नहीं होगा कि फाइंड माई प्राइम मिनिस्टर इन द पिक्चर कि वो कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। देखिए हम अपने आप को कंपैरिजन के काबिल ही नहीं समझते, ठीक है ना। हमारा कोई मतलब कि इंडिया हमें कंपैरिजन के कोई काबिल नहीं समझता, ठीक है ना। इंडिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, ठीक है ना। इवन अगर आप बाकी इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, अब ये सोलर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि ये 2-4 साल मुकम्मल हो जाएगा? ऐसा नहीं है, एटलीस्ट ये मुकम्मल होते होते 6 से 8 साल ले जाएगा। एक लंबी सोच है। हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो जी गवर्नमेंट 5 साल की है, 5 साल वो पूरे नहीं करेगी, हम प्रोजेक्ट ही 2 साल का रखें, ठीक है ना, ताकि उसी गवर्नमेंट वो कंप्लीट हो, छोटा सा उसकी गवर्नमेंट का ठप्पा लगे उस गवर्नमेंट का। तो ये सिचुएशन है। बाकी अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी IT में इंडिया नो डाउट बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। हम हमेशा समझते हैं कि इंडिया IT का हब है, बट आई थिंक देखा जाए तो मेडिकल असिस्टेंट का भी सबसे ज़्यादा हब माना जाता है। वो वहाँ पर मेडिकली बहुत सारे पाकिस्तानी भी है जो भारत में जाकर अपना इलाज करवा चुके हैं। रिसेंटली मेरे पास एक स्टोरी थी, एक बच्ची है जिसने दिल्ली में से अपना इलाज करवाया था 10 साल पहले 2008 में। अब वो फिर जाना चाहती है, लेकिन इंडिया को वीज़ा रिजेक्ट करा। तो आई थिंक इंडिया को वीज़ा भी अलाउ करना चाहिए, बिकॉज अगर एक बंदे को इतना ट्रस्ट है इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर तो उनको वहाँ पर भी जाना चाहिए। साइंस के लिहाज से वो वैसे बहुत आगे हैं। अगर हम अक्षता की बात करें तो वो भी नासा के साथ कोलैब करने जा रही हैं रोवर्स बनाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आती है कि इंडियन स्टूडेंट एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत आगे ग्रो कर चुके हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, IT के लिहाज से बहुत आगे कर चुके हैं। इवन मैं खुद IT पे काम करता हूँ, ठीक है। IT में आप अमेज़ोन, आपने नाम सुना होगा, उस पर काम करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं एज इंडिविजुअली तौर पे, एज रियासती तौर पे नहीं। रियासत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट नहीं है। हमारे और इंडिया के दरमियान फ़र्क ये है कि इंडिया को जो अप्रोच मिल रही है, इंडिया को जो एक वो हाई लेवल पे जा रहा है, वो उसकी गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग जो कर रहे हैं IT में, वो हम अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं मेरे खुद के, ठीक है ना। हमारे पास उनको मैं खुद अमेज़ोन सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन Zoom पे उनसे हम चार्ज कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उनसे, नो डाउट हम उनसे लेंगे भाई। उसके अलावा मेरे पास खुद अमेज़ोन के इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडियंस हैं, ठीक है। हम उनको बिज़नेस दे रहे हैं, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनसे चार्ज कर रहे हैं।
तो एज अ इंडिविजुअली हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो नौजवान हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में, गवर्नमेंट से हट के, ठीक है ना। तो हम लोग इंडिविजुअली तौर पे अप्रोच कर रहे हैं इंडियंस को आईटी के लिहाज से भी, लेकिन एट द एंड अब देखा जाए आईटी की जो मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल का सीईओ इंडियन है, ठीक है, अमेज़ॉन के ऑफिस वहाँ पे हैं, पेपाल वहाँ पे है, फेसबुक वहाँ पे है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, हम लोग तो उनको यूज़ कर रहे हैं, और जो उनको थोड़ा बहुत उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली तौर पे हम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना, और अप्रोच कर रहे हैं उनको, लेकिन एक जो गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट होती है वो सपोर्ट नहीं है। एक गवर्नमेंट की सपोर्ट के अलावा हम कहाँ तक जा सकते हैं। डिप्रेस नहीं है, अल्लाह का शुक्र हम करेंगे और चीज़ें कर भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को अप्रोच करेंगे। और रही बात जो सोलर सिस्टम की, जो उनका प्रोजेक्ट है, उनको अप्रिशिएट करूँगा। मैं सोलर सिस्टम पे भी काम करता हूँ, ठीक है, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है ना। तो सोलर सिस्टम की मेरी अपनी कंपनी भी है, ठीक है। मैंने सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए हुए हैं अपने बिहाफ पे, अपनी मैंने टीम बनाई हुई है, ठीक है। तो पार्ट मतलब कि एक्सपीरियंस है मेरी, अपनी जो रिसर्च है ड्यूरिंग द डिग्री यूईटी से, मेरी रिसर्च में मैंने एक प्रोजेक्ट अपना जनरल पेपर और प्रोजेक्ट लिखा था, सोलर पावर बेस्ड 3 फेज ड्राइव, जो इंटरनेशनल लेवल पर मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है। और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान में एक चैम्पियनशिप थी, वहाँ पे मैंने चैम्पियनशिप विन की। तो मुझे वो जो उनकी जो चीज़ क्लिक की सोलर सिस्टम की तरफ से, कि हम लोग जो सोलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो एक छोटे लेवल पे कर रहे हैं, इंडिविजुअली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन उनका जो रेस्ती इक़दाम है, इट्स टू मच वंडरफुल। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।